हम देखते हैं कार का सीन जहाँ पे हमारा किम त्योंग और हमारा युंगी बैठा हुआ था। युंगी कह रहा था कि किम त्योंग मुझे इस कार से जाने दो, मुझे नहीं जाना है तुम्हारे साथ। हमारा किम त्योंग कुछ नहीं कह रहा था। जो वो कार थी वो एक मैंशन के सामने आके रुक जाती है और उस कार का दरवाजा एक गार्ड आके खोलता है जिसने ब्लैक कलर का सूट वेयर किया हुआ था। वो आता है और वो दरवाजा खोलता है और हमारा किम त्योंग उस कार से बाहर आता है और फिर वो दूसरे साइड जाता है और दूसरे साइड का कर दरवाजा खुलता है। हमारा किम त्योंग कहता है युंगी कार से बाहर आओ। युंगी कहता है कि नहीं, मैं इस कार से बाहर नहीं आऊंगा और मैं तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जाना चाहता। मैं अपने बॉयफ्रेंड के पास जाना चाहता हूँ। फिर युंगी की बात सुन के हमारे त्योंग को गुस्सा आता है। वो उसे उस कार से जबरदस्ती निकालता है और उसे फिर से अपने गोद में, मतलब अपने जो कंधा है ना, उस कंधे पे फिर से उसे रख लेता है और फिर हमारा किम त्योंग उसे लेके जाने लगता है और हमारा युंगी छटपटा रहा था, नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाला, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाना चाहता हूँ, मैं अपने बॉयफ्रेंड से बहुत प्यार करता हूँ और मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, मैं सिर्फ तुमसे नफरत करता हूँ। किम त्योंग, तुमने मुझसे शादी क्यों करी और तुमने अपनी शादी का प्रपोजल क्यों मेरे पास भेजा? मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला था। मैं फॉरेन से कंट्री से पढ़ के जब अपने घर आया तो मैं अपने मॉम डैड को बताना चाहता था कि मैं अपने बॉयफ्रेंड से प्यार करता हूँ, मैं उसी से बस शादी करना चाहता हूँ। और तुमने अपना प्रपोजल भेजा, मुझे डैड ने फोर्स किया था तुमसे शादी करने के लिए। मेरी मॉम ने भी कसम दिया था, इसलिए मैंने तुमसे शादी की थी। मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला था, मुझे छोड़ो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। हमारा त्योंग उसे ही कंधे पे रख के उसे रूम, अपने जो वो मैंशन के जो एक उसका अपना खुद का रूम था, उस रूम के और लेके जाने लगता है और हमारा त्योंग जाके उस बेड पे हमारी युंगी को पटक देता है और युंगी देखने लगता है। फिर त्योंग आता है, उसके ऊपर चढ़ जाता है। क्या बोला तुमने कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे? नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला था, मैं किसी और से प्यार करता था, तब मैं तुमसे शादी क्यों करता? हाँ, और मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मुझे तुम डिवोर्स दे दो और मैं अपने बॉयफ्रेंड के पास चला जाऊंगा, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ और मुझसे तुमसे शादी करनी भी नहीं थी। मेरे मॉम डैड ने मुझे फोर्स किया था तुम्हारे साथ शादी करने के लिए। ओफो बेबी बॉय, तुमने तो ये बात कह के अब तो गलत कह रही थी, क्योंकि तुम्हें नहीं पता है कि मैं अपनी चीज के लिए कितना पॉजेसिव रहता हूँ और मेरी चीज पे कोई और आंख उठा के देखे तो मैं उसे खत्म कर देता हूँ। बेबी बॉय, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ और इसलिए छोड़ रहा था। अब तुमने जो इतनी बड़ी गलती जो करी है ना, सॉरी, तुमने जो इतनी बड़ी जो गलती करी है उसकी सजा तो तुम्हें मिलती रहेगी, कौन सी सजा? और मुझे तुम सजा देने वाले होते कौन हो? तुम हो कौन मेरे? फिर क्यों त्योंग बोलता, मैं हूँ कौन तुम्हारा? मैं तुम्हारा हस्बैंड, मैं तुम्हें अपना हस्बैंड नहीं मानता हूँ। तुम मुझे हस्बैंड मानो या ना मानो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम्हारी और मेरी शादी हुई है और वो भी लीगल है और मैं तुम्हारा लीगल हस्बैंड हूँ और तुम मेरी वाइफ हो, तो मैं तुम पे अपना हक जता सकता हूँ। और तुमने जो मुझे धोखा दिया था ना कि तुम मुझसे शादी के दिन पे एग्रीमेंट साइन करवाए थे कि मैं तुम्हें तुम्हें टच नहीं कर सकता तुम्हारे बिना परमिशन से, क्योंकि मैं उस टाइम
मैंने सोचा कि तुम्हें कुछ टाइम चाहिए, इसलिए मैंने तुम्हें टाइम देने दिया कि तुम कुछ टाइम चाहते हो मेरे साथ कंफर्ट होने के लिए, इसलिए मैंने तुम्हें टाइम दिया था, इसलिए उस एग्रीमेंट पे साइन किया था। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे धोखा ही दे दो। तुम मेरे साथ रह के मेरी पीठ पीछे मुझे ही धोखा दे रहे थे। तुम किसी और से प्यार करते थे और तुम उससे हरदम बाहर जाके उससे मिलते थे, जुलते थे, उससे गले मिलते थे और बाहर अफेयर चला रहे थे। तुम्हारा को मालूम है कि मेरे घर में हस्बैंड है। मैं तुम्हें जब अपना हस्बैंड मानता ही नहीं हूँ तो मैं तुम्हें क्यों बताऊं? तुम्हारा यूंगी कहता है। ओ, ऐसी बात है बेबी बॉय। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कर सकती? नहीं, तुम नहीं कुछ कर सकते। ओ, ऐसी बात है। किंतु कहता है, मुझे लग रहा है कि मुझे अपनी बेबी बॉय को अपना रूप दिखाना पड़ता है, तभी तो तुम मानोगे। और पता है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और इसलिए मैंने तुम्हारे लिए अपने जो रूप को बदल दिया था और मैं तुम्हारे लिए एक इनोसेंट बन गया था। और मेरे को लगा कि तुम्हें कुछ टाइम चाहिए, इसलिए मैंने तुम्हें 2 साल का टाइम दिया और मुझे भी कुछ काम रहता था, इसलिए मैं बाहर रहता था। और मुझे नहीं पता था कि मेरा हस्बैंड मेरी पीठ पीछे मुझे ही धोखा दे रहा है। यूंगी, अब मैं सजा मिल गई। नहीं, तुम मुझे सजा नहीं दे सकते। और यूंगी बेबी, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा जो हस्बैंड है ना किमते, कौन है? मुझे जानना नहीं है कि तुम हो कौन। यूंगी कहता है, तुम तो जान लोगे आज रात ही कि मैं क्या चीज हूँ और तुम्हें कैसे मुझे सबक सिखाना है, वो भी तुम जान जाओगे। तुम मेरे पहले ऊपर से हटो। मुझे तुम मेरे ऊपर चढ़ क्यों रहे हो? यूंगी कहता है, इसलिए क्योंकि आज रात तुम्हें मैं अच्छी तरीके से लेसन सिखाने वाला हूँ कि अपने हस्बैंड को धोखा नहीं देना चाहिए और उसकी सजा तो मिलती रहेगी। मेरे पीठ पीछे जो तुमने हरकतें की है बेबी बॉय, फिर हमारा त्याग यूंगी के गाल को सुनने लगता है। फिर गाल वो उधर कर देता है। फिर हमारा त्याग उसका गाल अपने साइड करता है और उसके लिप्स पे अपना लिप्स लगा देता है और हमारा त्याग उसे किस कर रहा था। हमारा यूंगी उसे किस बैक नहीं कर रहा था। फिर हमारा त्याग उसके लिप्स पे काट ले, इसकी वजह से आह लिप्स खुल जाती है यूंगी की। और फिर हमारा त्याग अपनी जो टंग था वो यूंगी के लिप्स के अंदर डाल देता है और उसके लिप्स में अंदर ही अपना टंग करने लगता है और वो किस करने लगता है यूंगी को। किस करते हुए हमारा यूंगी के जो कपड़े थे वो खोलने लगता और यूंगी उसको हटाने की कोशिश कर रहा था। किस ब्रेक करने के बाद त्योंग देखता है कि यूंगी उसे अलग करने की कोशिश कर रहा है। तो जो बेड का वाला ड्रॉर था उसे वो खोलता है और उसमें एक हैंड क्लब था। हैंड क्लब को निकालता है। वो यूंगी का हाथ पकड़ता है, उसको एक साइड बांध मतलब हैंड क्लब से लगा बांध देता है और दूसरी साइड भी बांध देता है। यूंगी कहता है कि तुम क्यों कर रहे हो और तुमने मुझे हैंड क्लब से क्यों बांध रहे हो? क्योंकि डिस्टर्ब कर रहे हो। जो मैं काम करने वाला हूँ उसमें तुम करने वाले क्या हो? क्या करने वाला हूँ जो तुमने करने से मुझे मना किया था? आज मैं तुम्हें अपना बनाने वाला नहीं, तुम मुझे नहीं कर सकते। मैं सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड के लिए अपने आप को प्योर रखा हूँ और मैं सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड के साथ वो सब कुछ करने वाला हूँ। फिर यहाँ को गुस्सा आ जाता, क्या बोला तुमने कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेसी करने वाले थे? और मैं हरगिज ये चीज होने नहीं दूंगा क्योंकि सब कुछ मेरा है और तुम्हारी इस पूरी बॉडी पे सिर्फ मेरा हक है और किसी और का नहीं। और किसी और ने तुम पे आंख उठा के भी देखी तो उस इंसान की आंखें
वो चुनूंगा। त्योंग कहता है कि आइंदा से अब तुम इस मेंशन से कदम बाहर अब तुम कभी रख ही नहीं सकते, और तुमने बाहर कदम रखने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें अच्छी तरीके से और सजा दूंगा कि तुम याद रखोगे कि तुम्हें इस मेंशन से भागने की कोशिश करी तो तुम्हें डबल सजा मिलके रहेगी। क्योंकि कहते हैं नहीं, मैं तुमको अपने आप मतलब तुम मेरे साथ कुछ भी नहीं कर सकते, मैं तो कर सकता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और मैं तो करके रहूंगा। यूंगी बेबी, तुम सच में बहुत अट्रैक्टेड हो और बहुत ब्यूटीफुल। अब मुझे अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा, पता है। मैंने 2 साल का मतलब है 2 साल मैंने अपने आप पे कंट्रोल किया, अपने डिजायर पे कैसे कंट्रोल किया है वो मैं ही जानता हूँ बेबी बॉय। अब तो तुम्हें सजा मिलके रहेगी क्योंकि तुमने जो मेरे साथ किया है ना, मुझे धोखा देने की, उसकी सजा तो मिलके रहेगी बेबी बॉय। फिर हमारा किम त्योंग हमारे युंगी को प्यार नहीं करता, सीधा उसके साथ कनेक्ट होता है और उसे हिट करने लगता है। आह, फिर हमारा युंगी आह करता है और हमारा त्योंग उससे हिट करने लगता है और हमारा युंगी उसकी बॉडी मूव हो रही थी, अप और डाउन हो रही थी और हमारा त्योंग उसके साथ इंटीमेट हो रहा था और युंगी के मुंह से खाली मौन कर रहा था। आह आह, तो प्लीज स्लो करो ना, तो इतने जोर से क्यों कर रहे, क्योंकि हमारा ध्यान बहुत फास्ट इंटीमेट हो रहा था, बहुत डीप इंटीमेट और हमारा क्योंकि मोहन कर रहा था। अभी धीरे नहीं, तुम नहीं कर सकते। आहा, हमारा क्योंकि कह रहा था और हमारा ध्यान कुछ भी नहीं सुनता और वो हमारे प्यारे से क्यूट से हमारी योंगी के साथ इंटीमेट हो रहा था और वो उसके साथ फुल नाइट उसके साथ इंटीमेट होता है और इंटीमेट त्यांग उसके साथ बहुत होता, बहुत डीपली उसके साथ इंटीमेट होते जा रहा था और उसने भी इंटीमेट होते हुए हमारा जो जो युंगी था ना, वो उस टाइम बेहोश हो चुका था। तो हमारे त्यांग ने क्या किया था, जो उसने अपने उसके हाथ पे वो लगाया था हैंड क्लब, उस हैंड क्लब को निकालता है और फिर यूंगी बेहोश हो गया था। फिर हमारा त्यौंग उससे अंदर से बाहर आता है और फिर वो यूंगी को देखते हुए कहता है कि बेबी बॉय, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ यूंगी, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए सॉफ्ट बना था। तुम्हें नहीं पता है कि मैं कौन हूँ, मैं एक माफिया किंग हूँ, वो भी और मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरे इस रूप से डर जाओ, इसलिए मैं तुमसे एकदम प्यार से इनोसेंट बन के मिल रहा था कि तुम्हारे को बस इस वाले रूप से प्यार करो। मुझे नहीं पता था कि तुमने मेरे इनोसेंट का फायदा तुमने उठाया, तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश करी। मेरे को लगा कि तुम्हें मुझसे शादी किया है तो तुम्हें कुछ टाइम चाहिए मेरे साथ कंफर्ट होने के लिए, मुझसे तुम्हें प्यार करने के लिए, इसलिए मैंने तुम्हें टाइम दिया था। मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसा बिहेव करोगे, कि तुम मेरे पीठ पीछे मुझे ही धोखा दे रहे थे अपने बॉयफ्रेंड के साथ। तुम रोज उसके साथ क्लब जाते थे। मेरे को तुम पे अच्छे से नजर रखना चाहिए, क्योंकि मैंने इसलिए नहीं तुम पे नजर रख रहा था क्योंकि मुझे विश्वास था तो कि तुम्हें मुझे तुम्हें टाइम देना चाहिए, इसलिए मैंने तुम्हें टाइम दिया था। मेरे को नहीं पता था टाइम देने का मतलब कि तुम मेरे से धोखा ही दे दोगे। क्योंकि मेरे को तुम्हें अब सजा दे के ही रहना पड़ेगा, क्योंकि जो मेरे साथ किया है उसकी सजा तो तुम्हें मिल के रहेगी। और तुमने मेरे पेरेंट्स, मेरे ब्रदर और मेरे ब्रदर इन लॉ के साथ भी तुमने बदतमीजी करने की भी बहुत बार कोशिश करी है। मैं इसलिए चुप रहता था कि मुझे लगता था कि तुम मेरी फैमिली के साथ अभी एडजस्ट अभी नहीं हो पा रहे हो, इसलिए। और जब डैड ने
मॉर्निंग के टाइम पे तुम्हें बोला कि तुम्हें हमारी शादी के 2 साल हो गए, हमें बेबी प्लान करना चाहिए। तुमने उस बात को भी इग्नोर करके डिनर कंप्लीट ना करके यहाँ से चले गए। मेरे को उस टाइम कितना बुरा लगा था। मेरे को लगता था कि तुम मेरे साथ अभी और टाइम चाहिए इसलिए दे रहा था। और मेरे फ्रेंड ने मुझे क्लब में नहीं बुलाता तो मैं सच्चाई देख ही नहीं पाता कि तुम मेरे साथ धोखा दे रहे थे इतने टाइम से। इसलिए मैंने अपने पेरेंट्स और अंकल आंटी को भी बता दिया, क्योंकि मैं अब तुम्हें सजा दे के रहूँगा और तुम्हें मेरा अब वो रूप वो झेलना पड़ेगा जो रूप मैंने तुम्हें आज तक कभी दिखाया नहीं था। और वही तुम्हें झेलना पड़ेगा अपने हस्बैंड को। और तुम्हें नहीं पता तुम्हारा जो हस्बैंड है वो कितना कोल्ड एरोगेंट है। वो सबके लिए एरोगेंट है और मैं तुम्हारे लिए सॉफ्ट हार्टेड बना था, क्योंकि मैं माफिया वर्ल्ड का किंग हूँ। और मैं चाहता था कि मैं तुम्हारे लिए सिर्फ अलग पर्सन बन के रहूं। अब बेबी बॉय तुम्हें सजा मिलेगी और अगले दिन तुम उठोगे तो तुम्हें तुम्हारी जो पनिशमेंट है वो अब स्टार्टिंग हो जाएगी। और हमारा यूंगी वो बेहोश ही पड़ा था और उसकी बॉडी एकदम नेकेड थी। उसकी पूरी बॉडी पे वाइट मार्क थे, हमारी किम त्योंग ने दिया था। और हमारा किम त्योंग भी नेकेड था। और वो हमारी यूंगी को पकड़ता है और उसे पकड़ते हुए वो बिस्तर में लेट जाता है और वो सो जाता है।